वो दुआ कर रही थी और उस दुआ में वो खुदावन से मांग रही थी कि क्या सच है, सच क्या है, ईसाइयत या इस्लाम। उस वक्त जब वो दुआ कर रही थी उनको एक दर्शन मिला। उस दर्शन में उन्होंने देखा कि हज़रत ईसा के घाव में से लहू बह रहा था और उनका खून जब उन्होंने देखा उनका दिल बदल गया और वो हज़रत ईसा पर उसी वक्त ईमान लाए। मगर उनका जो ईमान उन्होंने बयान नहीं किया, लोगों को नहीं बताया, ना तो हमारे अब्बा को बताया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे अब्बा बहुत नाराज़ हो जाएंगे अगर वो जानेंगे कि अम्मी भी हज़रत ईसा पर ईमान लाए हैं। उस वक्त ऐसा हुआ कि मेरे अब्बा जब वो काम से वापस आए थे, उनका पैर बहुत सूज गया था। उस वक्त मैं उनको एक डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कहा कि ये एक बीमारी है जिसको हम एलिफेंटाइसिस कहते हैं या हाथी का पैर कहते हैं। वो इतना सूज गया था और डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि खुदा ताला कुछ तो कर रहे हैं, मेरे अब्बा की ज़िंदगी में कुछ तो कर रहे हैं। और मैंने मेरे भाई से भी बताया कि मुझे लग रहा है कि खुदावन अब्बा की ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं। उस वक्त मैं और मेरे भाई ने उनको हज़रत ईसा के बारे में बताया। हज़रत ईसा के बारे में बताने के बाद में उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे ईसा मसीह मुझे चंगाई देंगे, मुझे ठीक करेंगे, तो मैं मान लूँगा कि तुम सच कह रहे हो। उसी वक्त हमने उनके लिए दुआ किया। उनको हमने एक तेल का जो बॉटल है, तेल का बॉटल को दिया, दुआ करके उनको दिया। वो तेल का बॉटल वो अप्लाई करते थे हर दिन। 3 दिन के दरमियान ऐसा हुआ कि वो बाहर का जो चमड़ा होता है वो मर कर नीचे गिर गया। और ये जो अजूबा, ये जो मिरेकल उनके ज़िंदगी में विश्वास लाया, उसी हफ्ते में वो तालाब में गए और बपतिस्मा लिया। आज मेरी माँ और मेरे अब्बा दोनों लोग यीशु मसीह का पैगाम को सुनाते हैं। वो भी